नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल सर्किट से रिलेटेड। सिमेट्रिकल सर्किट यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में। मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करूँगा। सेम प्रोसीजर हम कैपेसिटर्स के लिए भी अप्लाई हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि जब भी हमें रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो दो तरह के कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। सीरीज में अगर हो तो उसका फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में हो तो उनके फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर R1 R2 ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है। अगर हमें नॉर्मली जब भी हमें कोई सी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, और हम उन जो भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनको सिंप्लीफाई करते रहते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन है हम उनको चेक करते हैं और उनको देखते के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं पता लगता है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है ना। देख के हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो उन्हीं से रिलेटेड थोड़े कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होते हैं उन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में ही एक तरह का सिमेट्रिकल सर्किट आते हैं जो देखने में सिमेट्रिकल टाइप के लगते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसी से हम देखेंगे कि भाई अगर एक नॉर्मल सर्किट और एक सिमेट्रिकल सर्किट या एक सिंपल अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे हो जाता है और सिमेट्रिकल सर्किट कैसे बनता है। तो आओ देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट से मुझे सीधे पता चल रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये सीरीज में हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हैं, और फिर उनका बाद में कॉम्बिनेशन पैरेलल में जाएगा। तो सिंप्लीफाई हमें पहले से नहीं सोचना होता है। हमें शुरू में हम क्या करते हैं, जो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है हम उसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे तो ये 2R हो जाएगा, और ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे तो ये भी 2R हो जाएगा। ये 2R और ये 2R, ये इन दोनों की वजह से और ये इन दोनों की वजह से। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि ये 2R पैरेलल में है। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसके पास ये हमारे पास बन जाएगा R। तो इसको मैंने इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर इसकी जगह और भी कॉम्बिनेशन हो, अगर मान लो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। सपोज इसकी जगह मैंने इसको ऐसे बना दिया, A B, यहां पर ये R, ये R, ये R, ये R और ये R। तो ये एक तरह का ये सर्किट हो गया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह की जो सर्किट है, तो अब ये देखो यहाँ पर ये डायरेक्टली ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हम ये नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्टली पैरेलल में है। क्यों? इस साइड से तो लग रहा है पैरेलल में, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तभी दिए जब बोले जा सकते हैं जब वो दोनों के दोनों टर्मिनल आपस में एक साथ कनेक्टेड हो। लेकिन यहाँ इन दोनों रेजिस्टेंस के ये वाला टर्मिनल ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल डायरेक्टली अगर ऐसे कनेक्टेड होता तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस आ गया
तो यहाँ पर हम ये नहीं डायरेक्टली बता सकते। अब इस टाइप का जो सर्किट होता है एक तरह का, ये सबसे सिंपलेस्ट सिमेट्रिकल सर्किट हो गया। हाँ, कुछ लोगों को, अगर आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है तो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा भी लग रहा होगा, पर मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिमेट्रिकल सर्किट से लेकर चल रहा हूँ। तो सिमेट्रिकल सर्किट का मतलब इस तरीके का हो सकता है कि देखिए अब कैसे हो रहा है कि देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर इस लाइन पर इस रेजिस्टेंस की जगह हम एक मिरर जैसा कंसीडर कर लें, सपोज ये एक मिरर है ये रेजिस्टेंस, तो इस साइड जितना जितने रेजिस्टेंस है उस साइड भी उतने ही रेजिस्टेंस है, इधर आ रहे तो इधर भी आ रहे, इधर आ रहे, तो ये इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट ऑलमोस्ट एक जैसा दिखाई दे रहा है। ए और बी को लिखने में छोड़ दीजिए कि ये इधर तो ए लिखा है इधर बी लिखा है, वो नहीं, वो तो टर्मिनल्स लिखे हैं, लेकिन ये सर्किट एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल सर्किट। जरूरी नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग रखा हुआ और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ और सर्किट भी बनाता हूं। देखो, देखिए अब ये जो सर्किट है ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल सर्किट है, क्योंकि देखने में एक जैसा सा दिख रहा है। सिमेट्रिकल कैसे पता लगाते हैं कोई चीज सिमेट्रिकल, हमें कैसे पता लगती है कि कोई चीज सिमेट्रिकल है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई हम ऐसी एक्सिस पता लगा सकते हैं, या कोई एक ऐसी एक्सिस मिल जाए जिसके अबाउट पूरा ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट का आधा पार्ट मिरर इमेज की तरह का करने लगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं दो पार्ट में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं सर्कल के बीच में, है ना, तो इस साइड वाला जो पार्ट है, ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है और राइट साइड वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये सिमेट्रिकल एक्सेस हमने यहां पर मान ली, तो ये सिमेट्रिकल इस एक एक्सिस बनाई, इसके अबाउट अगर इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड की मिरर इमेज दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले की मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। और भी एक्सेस हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो, एक ये वाली एक्सेस भी इसमें हो सकती है, डिपेंड करता है। उसी तरह से सर्किट में भी अगर कोई एक ऐसी एक्सेस दिखाई दे जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट सर्किट एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई देने लगे, जैसे यहां पर ये देखो एक एक्सेस अगर मैं ऐसी ड्रॉ कर देता हूं, तो इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड वाले की मिरर इमेज दिखाई दे रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड वाले की मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सर्किट्स को हम सिमेट्रिकल सर्किट देते। जरूरी नहीं इसके अबाउट, ये इसके अबाउट भी हो सकता है, ये वाली जो एक्सिस एक बनती है ये हम अपनी तरफ से बनाते हैं, ये आपको कोई देगा नहीं, बोलेगा नहीं कि किसकी कौन सी सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये आपको अपने हिसाब से देखनी है कि सिमेट्रिकल एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो ये देखो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिकल सर्किट दिखाई दे रहे। हाँ, जब भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्किट्स की बात करें तो सिर्फ दो ही एक्सेस हम लेते हैं, एक तो ये वर्टिकल वाली और एक ये हॉरिजॉन्टल वाली। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से मतलब है किस तरीके की, एक तो जो ये ए बी जो है, ए बी वाली जो दी है ना, इस ए बी टर्मिनल के इन ए बी पॉइंट्स के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट और एक इससे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। तो ये जो ए और बी पॉइंट है जिसके अबाउट हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसके भी अबाउट, जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए बी, तो इस वाली लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा पोटेंशियल लाइन, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये इसको लाइन को मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल, आप कुछ और भी बोल सकते हो, मैं इसको पोटेंशियल लाइन बोल रहा हूँ। तो जो एक्सेस है हमें सिमेट्रिकल एक्सेस जो चेक करनी है वो सिर्फ या तो इस पोटेंशियल लाइन के अलोंग देखनी है या इस पोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर देखनी है, बस दो ही सिमेट्रिकल एक्सेस हमें देखनी है, एक तो परपेंडिकुलर या एक अलोंग दी एक्सेस। इस तरीके से हमें देखनी है कि इन दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल दिखता है या नहीं दिखता है, बस ये हमें चेक करना है। ये वाला भी सिमेट्रिकल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि सिमेट्रिकल सर्किट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।
तो आओ देखते हैं अब सिमेट्रिकल सर्किट अगर आ जाते हैं तो कितने टाइप के हम उसको बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो यहाँ पर आती है वो आती है फर्स्ट मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल एक्सेस या तो वर्टिकल इस तरीके से होगी या ऐसे होगी। तो ये जो पोटेंशियल वाली लाइन है आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक। तो मिरर सिमेट्री क्या होती है, अगर हम सिमेट्रिकल एक्सेस इस तरीके से ले लेते हैं, जिन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके परपेंडिकुलर अगर सिमेट्रिकल एक्सेस आती है तो उसको हम बोल देते हैं मिरर सिमेट्री, उसके अकॉर्डिंग जो आती है, तो ये सिमेट्रिकल एक्सेस हो जाएगी। अब करना क्या है, जो सिमेट्रिकल एक्सेस है तो इसको हम मिरर सिमेट्री इसलिए बोल देते हैं क्योंकि देखिए वैसे तो दिखता यही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इधर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, मिरर सिमेट्री में क्या होगा कि इस साइड से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। कितना किधर जाएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ मान लिया। तो सपोज यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 गया एंड यहाँ पर I3 गया। अब मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि जितना रेजिस्टेंस यहाँ है उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट जैसे अगर ये R है तो ये भी R होना चाहिए, अगर ये 2R है तो ये 2R होना चाहिए, ये 3R है तो ये 3R होना चाहिए, ये R/2 है तो ये R/2। ये आपस में, ये तीनों आपस में इक्वल हो या नहीं हो चलेगा। तो अगर ये करंट I1 इधर है तो इस I1 इस वाली ब्रांच की इमेज कौन सी बन रही है, ये वाली। तो इसका मतलब अगर इसमें I1 करंट जा रहा है तो इसमें I1 करंट वापस भी आएगा, यहाँ से इधर से ये I1 करंट इधर नीचे आएगा। इसी तरह से इस वाला ब्रांच में I2 करंट इस तरीके से जा रहा है तो इधर ये I2 करंट ऐसे आ जाएगा। मुझे कैसे पता चल रहा है, ये कैसे बनाना पड़ेगा, जिस रेजिस्टेंस में जिस एक मिरर इमेज वाली चीज का ध्यान रखना है। बस इसकी मिरर इमेज क्या है, ये, इसी तरह से इसकी मिरर इमेज ये। तो यहाँ पर इसमें करंट इस तरीके से तो आ रहा है तो इसमें करंट इस तरीके से जाएगा भी सही। अब यहाँ पर देखो तो बेसिकली ये चीज हमें पता लग गया, इधर से जो करंट आया वो इधर चला गया, यहाँ से जो करंट आया वो सीधा इधर चला गया, यहाँ से जो करंट आया वो इधर चला गया। इट मीन्स ये जो I1 है वो डायरेक्ट इधर गया, नीचे नहीं गया। I2 जो है वो भी सीधा चला गया, इसमें नहीं गया। I3 भी जो सीधे आया और इधर चला गया, इधर नहीं गया। इट मीन्स इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है वो क्या मिलता है कि सिमेट्रिकल, जब हम मिरर सिमेट्री के थ्रू क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पर सिमेट्रिकल एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ जाता है, उस टाइम पर अगर सिमेट्रिकल एक्सिस पर कोई भी रेजिस्टेंस आ रहा हो, उन रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते, ठीक है। तो ये रिमूव कर सकते, क्यों रिमूव कर सकते, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि इनमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, ठीक। और एक और पॉइंट, जंक्शन पर, जैसे सिमेट्रिकल एक्सेस पर अगर कोई जंक्शन आ रहे हैं तो उन जंक्शंस को हम रीजॉइन कर सकते हैं। रीजॉइन करने का मतलब है जिसमें एक साइड जो करंट आ रहा है और दूसरी साइड, या भी मैं बता दूंगा तो आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रीजॉइन कैसे कर सकते हैं, इसको किस तरीके से, ये वाला पॉइंट कैसे हो जाएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे सिमेट्रिकली मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो क्या होगा, हमें पता लग गया कि मिरर सिमेट्री में क्या होता है। तो यहाँ पर इन रेजिस्टेंस को, सिमेट्रिकल एक्सेस पर जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको हटा सकते हैं। अब बार बार आपको ये करंट वगैरह नहीं बनाना, आपकी मर्जी, आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये सिमेट्रिकल एक्सेस पर जो भी रेजिस्टेंस है उसको हटा दो। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो ये मेरे पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने हटा दिए। अब आपको सिंपली पता लग रहा होगा ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो अगर ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये इन दोनों का 2R, ये दोनों 2R और ये 2R, तो ये 2R सारे बन जाएंगे। तो फाइनली जो रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना, ये बनेगा 2R/3।
तो ये इस तरीके से हम सिमेट्रिकल सर्किट और मिरर सिमेट्री के थ्रू देख रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हम हटा सकते हैं। अब मैं ये वाला पॉइंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, एक बार इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको एक ही एक्सेस दिख रही होगी जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल हो सकता है। कौन सी वाली? ये वाली एक्सेस है ना, यही एक एक्सेस आ रही है। कोई टेंशन नहीं है, बीच में से कट गया तो कोई बात नहीं, ये इसका टू आधा आधा इधर हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिकल जैसा दिखना चाहिए सबसे पहली बात हमें, है ना। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल जैसा ये दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर तो इस एक्सिस पे कोई रेजिस्टेंस आ नहीं रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस मत हटा देना। इस एक्सिस के अलोंग कोई रेजिस्टेंस आता है तो ही हम हटाते हैं। परपेंडिकुलर है ये रेजिस्टेंस तो इसको मत हटा देना। अब यहाँ पर देखो, इस रेजिस्टेंस एक्सेस पर ये जंक्शन आ रहा है, तो अब खुद सोचो कि इधर से जो करंट आ रहा होगा वो इधर जा रहा होगा, ठीक है, और सॉरी I1, इधर से जो करंट आ रहा होगा I2 वो इधर जा रहा होगा। तो ये वाला करंट सीधा इधर चला गया, ये करंट इधर चला गया, तो यहाँ से करंट ना इधर आया ना यहाँ से करंट ना इधर आया। तो इसको अगर हम रीजॉइन करें, इस तरीके से रीजॉइन करने का मतलब अगर हम इसको थोड़ा इस तरीके से कर दें, इस तरीके से यहाँ पर ये और ये जो पॉइंट था ये मैंने हटा के इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, I2 क्योंकि करंट सारा यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो इन दोनों को आपस में, तो जंक्शन को मैंने खोल के और इसको मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया। इस रेजिस्टेंस को इसके थ्रू, इसके थ्रू, जिसमें I2 के साथ जा रहा है, I1 के साथ जा रहा है, तो इसके थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सिंपल हो गया। अब ये A और ये B, ये दोनों, अब ये यहाँ पर 2R है, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये R, तो ये R सीरीज में हो जाएंगे, फिर ये 2R इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो अब मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ, तो कितना बनेगा देखो, ये 2R, ये दोनों R 2R हो जाएंगे और 2R वापस से R हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा R, ये R, ये R एंड दिस वन R एंड R। ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाएगा, R और R। तो ये R और R, ये 3R हो गया और ये 2R हो गया। तो अगर हम बात करें तो ये 3R एंड दिस वन इज 2R, ठीक है, 3R और 2R ये रेजिस्टेंस। अब ये पैरेलल में आ गए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, अब देखो अगर पैरेलल में है और सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। आप ऐसे कर लो, 3R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 2R। अगर दो रेजिस्टेंस सिर्फ पैरेलल में दिए, डायरेक्ट उसका आंसर निकालना है तो दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई सम, तो कितना हो जाएगा 6R डिवाइडेड बाई 5। तो ये फाइनल कॉम्बिनेशन RAB का निकल कर आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको आई होप समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इसको रिजॉइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से होते हैं। अब मैं फटाफट से सेकंड पॉइंट भी ले लेता हूं, जिससे हम ये पता करेंगे कि सेकंड सिमेट्री किस टाइप से होती है। देखिए दोस्तों, यही वापस से मैं वही पुराना एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो, तो अब इसमें एक एक्सेस तो इस तरह से बना देते हैं तो वो मिरर सिमेट्री बन जाती है। अगर ये सिमेट्रिकल एक्सेस इस तरीके से अगर बनती है, ये वाली सिमेट्रिकल एक्सेस बनती है, तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो एक ये वाली थी उसमें तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ से यहाँ पर वो सारे रेजिस्टेंस अगर आते हैं तो उसको हम हटा देते हैं। इस टाइप की अगर सिमेट्रिकल एक्सेस बनती है तो इसमें हम रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं। इसमें क्या होता है कि करंट ऐसे जाके ऐसे तो नहीं आ सकता, क्योंकि करंट तो इस तरीके से चल रहा है। जब सिमेट्रिकल एक्सेस ऐसे थी तो इधर से जाके इधर आ जाता था, तो मैं इसमें ऐसे नहीं बना सकता कि करंट यहाँ जा रहा है और इधर जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होगा, फोल्डिंग सिमेट्री कैसे बन रही है समझ में आ ही गया होगा आपको। A B इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ही हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसी लाइन के अलोंग अगर सिमेट्रिकल एक्सेस आ जाती है
और उसकी अकॉर्डिंग सिमेट्री हम देख रहे होते हैं तो उसको हम फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब इसमें क्या होता है कि देखो कई सारे पॉइंट्स जो होंगे जो एक जैसे होंगे, जैसे ये P पॉइंट और ये वाला पॉइंट Q, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं। बाकी पॉइंट्स तो इस एक्सिस पर ही आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे की मिरर, मतलब ये साइड और ये साइड एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर और भी पॉइंट होते हैं जैसे ये पॉइंट और ये उसके ऊपर वाला और ये जस्ट बाकी और पॉइंट इसी एक्सेस पर आ रहे हैं, तो बचे ये दोनों, तो ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो इन P पॉइंट और Q पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सिमेट्री इक्वल होगा। P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए आप ऐसे समझो कि जब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ मिलाऊंगा तो ये एक तरह से फोल्ड हो जाएगा कि ये इधर आधा पार्ट था और कुछ इधर आधा पार्ट था, है ना। ये कुछ पार्ट इधर था, ऐसे समझ लो आप, तो कुछ पार्ट इधर था और कुछ पार्ट इधर का, इसको मैंने उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया। इधर भी कुछ पार्ट था, इधर भी कुछ पार्ट, इसको उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जब इसको हम फोल्ड कर देते हैं, इसीलिए फोल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मुझे मिलाना है, एक ही जगह पर रखना है। तो इसको उठा के जब ऐसे रखूंगा तो ये ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब ओवरलैप करेगा तो कैसा दिखेगा? देखो, तो देखिए दोस्तों, इसको फोल्ड किया तो ये ऐसे दिखेगा, ये इसके साथ ओवरलैप हो गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आर ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ये इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन हम बिना व्हीटस्टोन ब्रिज के हम सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है किसी को व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पता हो, तो हम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे। अब देखो यहाँ पर फिर एक और सिमेट्री बन रही है। अब ये सिमेट्री यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर एक कौन सी सिमेट्री बन रही है? मिरर सिमेट्री बन रही है। तो यहाँ पर देखो ये इसके अबाउट बन रही है, इधर जितना पार्ट है। अब क्या कर सकते हैं? ये इस वाले पार्ट को रिमूव कर दो, इस रेजिस्टेंस को रिमूव करोगे तो अगर इसको रिमूव कर देते तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और पूरा सॉल्व कर देंगे हम तो ये हमारे पास बनेगा 2R एंड दिस वन R। तो 2R और R ये अगर बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2R/3 रेजिस्टेंस। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री इस तरीके से आ जाती। कई जगह पर होता है कि सिर्फ फोल्डिंग सिमेट्री लगती है, कई जगह पर होता है कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों लग जाती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मिरर सिमेट्री लग जाती है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको मिरर सिमेट्री के थ्रू ही सॉल्व करें। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट एक जैसा दिखाई दे रहा है उसको दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा दो, तो वो फोल्डिंग सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, मिरर सिमेट्री में क्या बातें ध्यान रखनी है आपको? सिमेट्रिकल एक्सेस पर जो पॉइंट आ रहे हैं, सिमेट्रिकल एक्सेस पर जो भी रेजिस्टेंस है उसको हटा देना है और जंक्शन को रिजॉइन करना है। कैसे रिजॉइन करना है? जो जिसमें करंट एक साथ चल रहा है, हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस को रिजॉइन कर देना है। जिनमें करंट एक जैसा है, जिन भी रेजिस्टेंस में करंट एक जैसा है, उनको सिर्फ उनको आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी और किसी को आपस में ज्वाइन नहीं करना है जो भी। और ये रीजॉइनिंग वाला काम सिर्फ कौन से जंक्शन पे होगा? जो सिमेट्रिकल एक्सेस पर आ रहा है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, ये क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि कौन सी सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री बनी नहीं रही है, तो मिरर सिमेट्री अगर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके का पोर्शन निकल कर आएगा। तो अब यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव किया जा सकता है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव करने के बाद जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास R/2 आ जाएगा। आप इसको पूरा प्रैक्टिकली सॉल्व करना। मैंने पूरा इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि फिर वो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले से ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी दोनों तरह की सिमेट्री आ रही है, फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। मैं इसको मिरर सिमेट्री के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, आप फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व करके देखना, ये से आंसर एक जैसा आता है। तो मिरर सिमेट्री अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर मिरर सिमेट्री बनाई दिखेगी। इस सिमेट्री में रेजिस्टेंस
एक्स एक्सिस पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, लेकिन नोट आ रहा है। अब नोट आ रहा है तो आप देखो, इधर से जो करंट होगा वो इधर चला जाएगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो यहाँ चला जाएगा, इस साइड वाला करंट इधर चला जाएगा। तो इन दोनों को जो मिरर इमेज होते हैं ना, सिर्फ उनको ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। इसका जो फाइनल ये आंसर बनना चाहिए 4r/5 आना चाहिए। नोट खोल दिया तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, तो इस तरीके से ये इसको पूरा सॉल्व करके देखना, यही इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। देखिए 2 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री लग रही है या फोल्डिंग। इसमें दोनों सिमेट्री लग रही है। और तो यहाँ पर तुम्हें ए और बी के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर भी ए और बी के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है। आप वीडियो पॉज करके इसको देखना कि कौन सी यहाँ सिमेट्री लग रही है। मैं इसका फाइनल आंसर फाइनल आंसर जो आना चाहिए आपका, वो आपको मैं बता देता हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग देखना कि कौन सी सिमेट्री यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एक सिमेट्री जो आएगी यहाँ पर, एक इसके अबाउट आ सकती है, इसके अबाउट यहाँ पर आ रही है, दूसरी इसके अबाउट आ रही है। तो मैं मिरर सिमेट्री यूज़ करूँगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो सिमेट्री आ रही है वो सिर्फ मिरर सिमेट्री यहाँ पर बनेगी। फोल्डिंग सिमेट्री इसमें नहीं बन रही, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री के लिए इस तरीके से होना चाहिए। अब आप लोग लगा होगा कि यहाँ से तो हो रहा है, नहीं, लेकिन नीचे जब भी हम फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं तो जिन पॉइंट के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, एक्सेस वहाँ पर होनी चाहिए, तो हम यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो इसलिए हम एक्सेस वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से आधा पार्ट नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि हमें इसके अबाउट रखनी है। जो फोल्डिंग सिमेट्री में जो एक्सेस है वो ए बी के अलोंग ही होनी चाहिए। तो जब आप इसको ओपन करोगे, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक करके देखना कि क्या आता है, किस तरीके से निकल कर आता है। ये दोनों एक्सेस रेजिस्टेंस से रिमूव हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें करंट यहाँ से आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये ओपन हो जाएगी यहाँ जंक्शंस। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होना चाहिए, इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 4r/5 आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में, सिमेट्रिकल सर्किट समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कितना आंसर इसका आपका आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप अगर आप नए आए हो। तब तक के लिए धन्यवाद।